जानते हैं, मैं हूँ आरल 24 बच्चों की माँ। हमारे 2 दर्जन, हम अब भी घमंड से बोलेंगे कि हमारे 2 दर्जन बच्चे हैं जो 100% में 110% सत्य है। आप भी दर्जन पैदा करिए, हम आपसे भी कह रहे हैं। जो बच्चा वो भी पैदा कर सकता है जैसे हमने पैदा किया है। 5 साल का बच्चा भी पैदा कर बिल्कुल, अब आप भी कर सकते हैं जी। 60 साल हो या 80 साल को, सभी पैदा कर सकते हैं और सबको जीवन दान दे सकते हैं। किसी का भला हो जाए हमारे वजह से, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि बद्दुआ सब पा जाते हैं, दुआ कोई नहीं पाता है जी। साल में कितने लोग परेशान थे कि नहीं थे? बहुत से घर बर्बाद हो गए, आपको समझ में आ रहा होगा, आप भी देखे होंगे। लेकिन जो नई नई शादी हुई, कुत्ते की तरह खाना दिया जा रहा था। घर का अगर कोई मर जाता तो उसे समझ लीजिए शुद्ध से मुंह नहीं दिखाया जाता। बच्चे हुए हैं, हमारे कहने का मतलब यही था कि हमारे जो जुड़वा बच्चे हुए कि जो खा जाती थी बकरियां या पालतू जानवर, तो उसी को हमने बताया कि जुड़वा हुए, कोई छोटा था कोई बड़ा था। हमारे कहने का मतलब यही था। और दूसरा मतलब ये था, अल्लाह देत रहे हैं, हम लेत रहे हैं। धर्म को हमने ठेस पहुंचाने के लिए बात नहीं कही थी। ये है ऊपर वाले, जो पेड़ मर जाता था, नहीं बचता था, तो ऊपर वाले हमें बुद्धि देते थे, हमें उतनी सहनशीलता देते थे कि हम पेड़ फिर लगाते जी। मतलब पेड़ सूख जाने के बाद फिर आप लगाते थे? बिल्कुल बिल्कुल। सुनिए, अगर वो लगाते हैं, एक काम तो करते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन हम लोग का क्या कर्तव्य है? अगर वो लगा के जाते हैं तो हमारा धर्म ये है कि हम उसे सजोएं, हम उसे पालें जैसे औलाद को पाला जाता है। हमने बताया ना कि हमारे 2 दर्जन, हम बच्चों की तरह अगर उसकी देखभाल करेंगे तो कभी ना कभी वो हमें फल भी देगा, ऑक्सीजन देता ही देता है, बहुतों का भला करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं SMT न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। इस वक्त हम अम्बेडकर नगर जिले में आए हैं और हमारे साथ ये देख रहे हैं 24 बच्चों की माँ है। ये 1 महीने से पिछले सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा में है और जिसके कारण के घर प्रशासन भी पहुंच जाती है। तो हम आज इनसे जानेंगे कि 24 बच्चों की माँ आप कैसे बनी और इतनी कम उम्र में। देखिए भैया, सबसे पहले आपका स्वागत है। अपना एजे चैनल के टीम के तरफ से आपको नमस्कार है और सभी ऑडियंस को मेरा नमस्कार। आप लोग जानते हैं, मैं हूँ आरल 24 बच्चों की माँ। हमारे 2 दर्जन, हम अब भी घमंड से बोलेंगे कि हमारे 2 दर्जन बच्चे हैं जो 100% में 110% सत्य है। आप भी दर्जन पैदा करिए, हम आपसे भी कह रहे हैं जी भैया। इतनी कम उम्र में आप 24 बच्चे कैसे पैदा कर लेते? देखिए, 5 साल का बच्चा वो भी पैदा कर सकता है जैसे हमने पैदा किया है। 5 साल का बच्चा भी पैदा कर? बिल्कुल, अब आप भी कर सकते हैं जी। 60 साल हो या 80 साल को, सभी पैदा कर सकते हैं और सबको जीवन दान दे सकते हैं। अच्छा, ऐसा बच्चा पैदा करते हैं जो जीवन दान दे? बिल्कुल लोग बिल्कुल। बच्चा पैदा करते हैं अपने लिए कि हमारा बुढ़ापे में सेवा करेगा, और आप जीवन दान देने के लिए बच्चे पैदा करती हैं। देखिए, अगर किसी का भला हो जाए हमारे वजह से, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि बद्दुआ सब पा जाते हैं, दुआ कोई नहीं पाता है जी। अच्छा, बद्दुआ पा जाते हैं, दुआ नहीं पाते? लेकिन हम क्या लगता है जो आपने काम किया इससे आपको लोग दुआ देंगे? देखिए, हमने थोड़ा हटके बताया है, अपने संदेश को पहुंचाया है, तो उसमें से हमें कुछ गलत लोग भी गलत कमेंट किए हैं, गाली दिए हैं, बद्दुआ भी दिए हैं। हमें अपना रिलेशन बता के अलग अलग चैनलों पे समझो कि अपना चैनल सब प्रमोशन करवाने के लिए हमारे खिलाफ बयान भी किए हैं। और रही बात है, हमने जो किया है आप सब करिए, देखिए ना, बात बने तो कहना। क्या इस सड़क को और जगहों पे भी जगाएंगे या अपने गांव में ही जगाएंगे? देखिए, हमने 24 जिलों का नाम लिया, हम 24 से समझ लीजिए 48 तक जाएंगे। आप लोग का सपोर्ट रहा तो हम ऐसे ही आगे बनाते रहेंगे और अपनी कॉमेडी टीम को लेके साथ में चलेंगे, कॉमेडी भी बनाएंगे, उसमें धमाल मचाएंगे, आप लोग को हंसाने की प्रयास करेंगे। और जो ये मुहिम हमने शुरू किया, इसे भी हम चालू करके रखेंगे। क्या बच्चा पैदा करने में आपकी कॉमेडी टीम भी आपका सहयोग करती है? बिल्कुल सहयोग करती है, हमारी टीम ही सहयोग की है, ये समझ लीजिए। अगर हम वीडियो बनाने ना चाहते तो हमारे बच्चों का भेद जो होता है वो नहीं खुलता, हम अपने में ही रह जाते हैं। अच्छा, ऐसा क्या आपके मन में आया कि आप 24 बच्चा पैदा कर डालें? दरअसल बात ये है, हमारे 22 पेड़ पौधे हैं और 2 हमारे जो खुद के हमने जन्म दिया है, हमारे बच्चे हैं। उन्हीं को हमने, हमारा डायलॉग था कि हम 2 हमारे 2 दर्जन, उन्हीं को हमने अपना 2 दर्जन बच्चा बना दिया। और रही बात पेड़ पौधे, वो तो ऑक्सीजन देने छोड़ लेते कुछ भी नहीं। ऐसा कैसे आपके मन में विचार आया कि आप पेड़ पौधे लगाइए? देखिए भैया, कोरोना काल में कितने लोग परेशान थे कि नहीं थे? बहुत से घर बर्बाद हो गए, आपको समझ में आ रहा होगा, आप भी देखे होंगे। लेकिन जो नई नई शादी हुई,
कुत्ते की तरह खाना दिया जा रहा था। घर का अगर कोई मर जाता तो उसे समझ लीजिए शुद्ध से मुंह नहीं दिखाया जाता था। कि जुड़वा बच्चे हुए हैं, हमारे कहने का मतलब यही था कि हमारे जो जुड़वा बच्चे हुए कि जो खा जाती थी बकरियां या पालतू जानवर, तो उसी को हमने बताया कि जुड़वा हुए, कोई छोटा था कोई बड़ा था। हमारे कहने का मतलब यही था। और दूसरा मतलब ये था अल्लाह देते रहे हम लेते रहे। धर्म को हमने ठेस पहुंचाने के लिए बात नहीं कही थी। ये है ऊपर वाले, जो पेड़ मर जाता था नहीं बचता था तो ऊपर वाले हमें बुद्धि देते थे, हमें उतनी सहनशीलता देते थे कि हम पेड़ फिर लगाते। जी, मतलब पेड़ सूख जाने के बाद फिर आप लगाते थे? बिल्कुल बिल्कुल। देखा जाए हमने देखा सोशल मीडिया पे कि बहुत तकलीफ सब लोग उठाएं, हमें भी देख के दर्द होता, हम रोते भी थे। वीडियो जितना हम देखते थे हमें रोना भी आता था कि ये तो बहुत गलत हो रहा है। कोरोना काल में अस्पतालों में जिनके घर के मरीज भर्ती थे वो खाना देते थे, लोगों तक समय से खाना नहीं पहुंच पाता था। जी जी। और जब मर जाते थे वो तो उनको बताया नहीं जाता था, लोग पता नहीं पाते थे कि मर गए। ऐसे में अपने लोग परिवार का लोग दाह संस्कार तक नहीं करते थे। जी, वहीं से हॉस्पिटल से ही वहीं से हो जाता था, मुख भी नहीं देखने को मिलता था। हमने यही सब देखा तो हमें लगा कि हमें आगे कुछ काम करना चाहिए। लेकिन उस वक्त मैंने अपने ही 2-4-10 शुरू किए। उसमें से समझ लीजिए अभी 2-3 साल पहले हमने पेड़ लगाया। उसमें से कुछ समझ लीजिए खेत, हमारे नज़दीकी में खेत नहीं था, दूर में था, तो पेड़ पौधे जो थे जानवर पालतू खा जाते थे। बकरी वहाँ पे जाती थी, वो खा जाती थी। तो यही है कि हमने जो किया था, सरकार की तरफ से तमाम अभियान चलाए जाते हैं कि वृक्षारोपण किया जाए, लेकिन अधिकारी तमाम ऐसे होते हैं जो पेड़ों की तरफ ध्यान नहीं देते, लगा देते उसके बाद भूल जाते हैं और अधिकांश पेड़ सूख जाते हैं। देखिए हमारी बात सुनिए, अगर वो लगाते हैं एक काम तो करते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन हम लोग का क्या कर्तव्य है? अगर वो लगा के जाते हैं तो हमारा धर्म ये है कि हम उसे सजोएं, हम उसे पालें जैसे औलाद को पाला जाता है। हमने बताया ना कि हमारे 2 दर्जन, हम बच्चों की तरह अगर उसकी देखभाल करेंगे तो कभी ना कभी वो हमें फल भी देगा, ऑक्सीजन देता ही देता है, बहुतों का भला करेगा। तो देखिए, आप खुशबू पाठक लोगों को एक संदेश भी दे रही है कि वृक्ष अगर अधिकारी लगा देते हैं तो निश्चित ही हम लोगों को उसमें पानी डालना चाहिए। जो उनके पास स्थानीय लोग हैं उसकी सहायता करें जिससे वो वृक्ष बड़ा हो सके और लोगों को फायदा भी मिल सके। तो ये जब वृक्ष आपने लगाया और ये चर्चा हुई तो अब आगे आपका क्या अभियान है? क्या अपने गांव क्षेत्र के और लोग भी जागरूक हो रहे हैं और लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं? देखिए हमारे कहने का काम है, हम आप तक अपील कर सकते हैं, आप लोग लगाइए, प्लीज़ लगाइए, पेड़ों को मत काटिए। हम तो गाली सुन रहे हैं लेकिन आप लोग काम करेंगे ऐसा, 1 लगाइए, 2 लगाइए, ज़्यादा ना लगाइए। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग गलत कमेंट ना करिए। जो किए भी हैं एक बार उनके मन में ज़रूर होगा कि हमने गलत किया, हमारा तरीका गलत था, उसके लिए हम थोड़ा सा माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद नहीं गलत था। जी देखिए, खुशबू पाठक ने माफ़ी भी मांगा जो उनका तरीका गलत था, और इन्होंने बताया कि जो इन्होंने गलत तरीके से 24 बच्चों की मां को वायरल किया तो इसके लिए इन्होंने माफ़ी मांगा। हम एक बार इनसे और जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ प्रशासनिक अधिकारी पहुँच जाते हैं 24 बच्चों की मां जान करके, तो आपके बच्चों के बारे में पूछते हैं तो क्या बताती हैं? देखिए वो लोग पहुँचते हैं, सबसे पहले मेरे हस्बैंड से पूछते हैं कि नाम क्या। उन्होंने अपना नाम बताया हमारे हस्बैंड ने, और पूछे कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम्हारे बच्चे कितने बच्चे हैं? तो उन्होंने बताया कि हमारे 24 बच्चे हैं। बोले कि 24 बच्चे कहाँ पे हैं, अगर बच्चे हैं तो बच्चे दिखाओ। तो उन्होंने बोला, हमारे हस्बैंड ने बोला कि हमारे 2 बच्चे स्कूल गए हैं। उस समय मेरे बच्चे स्कूल गए थे सच में, और बोले कि 22 हमारे खेत में हैं। तो उन्होंने कहा खेत में, ये तो सही बात है कि एक जैसे हमने घुमा खेत में सुन के अधिकारी चौंक गए होंगे कि बच्चे खेत में क्या कर रहे हैं। हाँ, तो हमारे हस्बैंड ने बोले कि बच्चे हमारे, जो हमारी बीवी है वो पेड़ पौधों से बहुत प्यार करती है, उन्हीं को अपना बच्चा मानती है। दरअसल मैं लगाती हूँ पेड़, लेकिन वो दूर रहने की वजह से जानवर छोड़ते नहीं हैं, लेकिन तब भी हम मेहनत करते हैं और आगे करते रहेंगे, आप तक ये बात पहुँचाते रहेंगे। और अपना एज ए टीम की तरफ से आप सबका हम प्यार पाने के लिए तत्पर रहेंगे, उसमें धमाल मचाते रहेंगे, कॉमेडियन वीडियो बनाते रहेंगे। जब अधिकारी इस बात को जाने कि आपने वृक्षारोपण किया है, वृक्ष लगाए हैं, तब उनके मन में किस तरह की फीलिंग हुई? देखिए उन्हें अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि माननीय महोदय जो भी थे, उन्होंने बोला कि आपकी बीवी बहुत अच्छा काम कर रही है, आगे चल के वो पुरस्कार भी पा सकती है, लेकिन उनसे बोलो कि भ्रम दिया ना पालें, क्योंकि ऊपर तक बात पहुंच गई, बहुत गलत हो रहा है। तो हम उनसे क्षमा मांगे कि हम ऐसा बिल्कुल ना करेंगे, क्योंकि हम लड़ाई करवाने के लिए नहीं बनाए थे, हम लोग तो आपका प्यार पाने के लिए किए थे। और रही बात है, आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया, आप लोग देते रहिए। आपको हम तहे दिल से थैंक यू, धन्यवाद कहते हैं। और अपना ये जो चैनल को कभी मत भूलिएगा, दूसरा चैनल 24 बच्चों की माँ को, ये 2 चैनल आप लोग अपने दिमाग में रख लीजिए कि ये लोग क्या क्या आगे करते हैं, क्या क्या मचाते हैं। आप लोग प्यार दुलार दीजिए।
देश के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? देश के लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग भी लगाइए पेड़ पौधे और जान बचाइए, ऑक्सीजन पाइए, क्योंकि पेड़ कटते जा रहे हैं, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। आप लोग एसी खरीद लेते हैं, कूलर खरीद लेते हैं और बहुत से ऐसे यंत्र हो गए हैं जिससे आप लोग अपने लिए सुविधा कर रहे हैं। एक पेड़ दो पौधे लगा देंगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको फ़ायदा छोड़ नुकसान नहीं करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ ये 24 बच्चों की मां जो काफ़ी वायरल है, खुशबू पाठक रही, और इन्होंने बताया कि इनके कुल 2 बच्चे हैं और 22 इन्होंने पेड़ लगा रखे हैं। अलग अलग तरीके के पेड़ लगा रखे हैं जो लोगों को ऑक्सीजन देने का काम कर रहा है। ऐसे में इन्होंने लोगों से अपील भी किया है कि आप लोग अपने घरों के आसपास वृक्षारोपण जरूर करें ताकि लोगों को ऑक्सीजन मिल सके। इनके वीडियो पर आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।